अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। गाइस आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आज मैं एक बहुत ही अच्छी जगह पे जा रहा हूं। आई थिंक आई लव दैट लोकेशन। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। तो गाइस आज मैं आया हूँ फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मलेशिया। ये मैन मेड जंगल है और स्काई वॉक है जो मेरी बहुत फेवरेट है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट स्काई वॉक। वो क्या है वो आपको ऊपर ही जाके पता चलेगा। तो लेट्स गो। आप भी बोलोगे हमेशा जंगलों में ही क्यों वीडियो शॉट करता है। आई लव जंगल्स। और मलेशिया अपने जंगलात की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। डिफरेंट तरह के डिफरेंट स्पीशीज़ के दरख्त हैं यहाँ पे माशाल्लाह। तो इसीलिए और प्लस मेरा मोस्ट फेवरेट जगह हमेशा ऐसी होती है कि जंगल पहाड़। सो यस गाइस, ये जो जंगल की आवाज़ होती है ना, पता नहीं आप लोगों को आ रही होगी कि नहीं। ये जो जंगल की आवाज़ होती है ना, ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं उनकी जो आवाज़ें होती है ना, God, different फीलिंग्स आती है। God, I'm so happy to be here. फ्रेश हवा। God, I feel good. I feel good. अब देखता हूँ मुझे जो जो मिलता जाएगा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। लेट मी शो यू। छोटी सी गंदी सी लेक है, बट लेट मी शो यू। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेट गाइस, सबसे पहले तो अप्रिशिएट करिए इतना अच्छा खूबसूरत जगह को। इतनी खूबसूरत जगह, लाइक लिटरली आई लव जंगल्स। आई लव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर मुझे कैंपिंग करने का मौका मिलता या कभी चांस मिलता तो डेफिनेटली आई विल डू इट। वो मैं लेक की बात करता, मैं आपको लेक दिखाता हूँ। ये चच्ची कहाँ घूम रही हैं। घूमो घूमो फिरो। एक छोटी सी लेक मुझे नज़र आई है, चेक करिए। वाह, कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे लॉस ऐसे स्ट्रिक्ट ना हो या कोई कुछ बोलने वाला ना हो तो मैं सीधा पहले जंप मारूँ फिर आपको दिखाऊँ कि क्या चल रहा है। और गाइस ये देखिए, आई जस्ट फाउंड दिस ट्री एंड इट्स वेरी टॉल एंड वेरी स्ट्रेट। बिल्कुल सीधा है और इतना बड़ा है। ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और ये मतलब मैन मेड जंगल है, लेकिन फिर भी फीलिंग ऐसी आती है कि यार यू आर लिटरली इन अ एक्चुअल बिगर जंगल। माशाल्लाह। वो आंटी भी सोच रही होंगी ये पागल लड़का अपने कैमरे से क्यों बात कर रहा है। बट रियली मैं जितना आंखों से इसको देख सकता हूँ और सिर्फ बयान कर सकता हूँ आपको, बट ट्रस्ट मी कैमरे के थ्रू आप उतना नहीं देख सकोगे या उतना आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, मैं यहाँ पे आया था इसके लिए। आपको पता है मुझे तो एडवेंचर्स बहुत पसंद है,
स्काई वॉक के लिए। और स्काई वॉक क्या है, लेट मी शो यू अप देयर। मैं आपको ऊपर जाके बताता हूँ, जब मैं पहुँचूँगा तो देन यू विल नो इट्स वन ऑफ द अमेजिंग थिंग टू डू। तो चलिए। डेफिनेटली इन पत्तों को देख के लगता है वो जो खैर क्या मैं बोलूँ, अब मुझे नाम भूल गया। ये जो गाइस, ये जो उगे हुए आपको प्लांट नज़र आ रहे हैं, इनको देख के लगता है कि यहाँ पे पहले लेक थी या झील थी, बट अब नहीं है, क्योंकि ये वाले पत्ते मोस्टली झील के अंदर ग्रो करते हैं। तो पहले इधर झील थी लेकिन अब नहीं है। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट यस, माशाल्लाह, look at the views, look at the views, look at the views। ये देखिए, चींटियों ने ना अपना पूरा घर बनाया हुआ है इधर। थो चेक करिए पूरा। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो इसमें से इनकी आर्मी निकलेगी और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी आर्मी इस टाइम बाइट करे। गाइस चेक करिए, किसी बॉलीवुड मूवी का सीन लगता है हमको, जैसे शाहरुख खान यहाँ पे बैठ के बोलेगा मैं। गाइस कभी कभी उस भीड़ लाइफ से निकल के ना, जब आप इस तरह की सीनरीज में आते हो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यू फील फ्रेश फील होता है। लाइक लिटरली आप इस स्ट्रेस से बाहर, यू नो, इस स्ट्रेस से बाहर, इस जो भी ये फास्ट लाइफ चल रही है, आपको ब्रेक चाहिए उसमें से। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई कुड से दैट। लाइक आई डोंट नो, लेकिन पानी और जंगल और दरिया और पहाड़, इनसे मुझे कुछ अलग ही अटैचमेंट है। लाइक लिटरली आई फील गुड, आई फील हैप्पी। ये डिस्ट्रेस करना ये होता है, डिस्ट्रेस टू मी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ें मुझे ना डिस्ट्रेस करती हैं, मतलब कि मेरी स्ट्रेस को मार देती हैं। लिटरली आई फील सो गुड, आई फील लाइक, यू नो, अ बेंच बाय द लेक। और गाइस मैं पहुंच आया उस जगह पे जहाँ पे मुझे आना था। ये है स्काई वॉक, शायद आपको ऊपर नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर जाके मुझे वॉक करनी है। लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी। ये है फॉरेस्ट स्काई वॉक, तो लेट्स डू इट। टिकट लेते हैं और कुछ इस तरह का है सब कुछ, जैसे आप देख सकते हैं। ये सब कुछ आपका भाई आज करेगा फॉर श्योर। सो गाइस, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बोला गया कि स्काई वॉक को आपको बुक करना है, और बुक किए बगैर आप स्काई वॉक के ऊपर नहीं जा सकते हो। तो मैंने कहा मैंने तो बुक किया ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इस तरह करो, कल के लिए बुक कर लो, तो आज मैं तुम्हें उसकी ना कुछ एडजस्टमेंट करके तुम्हें भेज देता हूँ ऊपर। तो मैंने ऑनलाइन बुक किया कल के लिए। तो कोई भी बंदा अगर स्काई वॉक के लिए आए यहाँ पे तो प्लीज़ बुक करिए ऑनलाइन, क्योंकि अगर आप बुक नहीं करोगे तो आप ऊपर नहीं जा सकते। मैंने तो मिन्नतें की, उसने मेरा चेहरा देखा कि बेचारा इतने दूर से आया है, तो उसने बोला कि मैं एडजस्ट करके तुम्हें ऊपर भेज देता हूँ। सो लेट्स सी, बताता हूँ मैं ऊपर जाके आपको। अच्छा गाइस, मुझसे ना बड़े फॉर्म फिलअप करवाए गए जैसे कि मैं कोई माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ रहा हूँ, बट वो कहते हैं कि ये सेफ्टी पर्पस के लिए होते हैं, तो इसलिए। खैर उसको तो छोड़िए, पीछे व्यू चेक करिए। माय गॉड, आप बोलोगे बार बार एक ही बात करें, बट येस आई लव द व्यू, आई जस्ट लव द व्यू, आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट।
चलिए आपको ऊपर जाके दिखाते हैं कैसा ये। और गाइस वो फॉर्म फिलअप करवाने के बाद, ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद, अब आपका भाई चल पड़ा है स्काई वॉक की तरफ। तो मैंने सबसे हाईएस्ट वाला जो है टावर वो बुक किया है। वैसे तो 9 टावर हैं, लेकिन आप जितने ज़्यादा पैसे देते हो, जितना हाइट पे जाते हो उतने ज़्यादा पैसे देते हो, तो मैंने सबसे हाइट वाला चूज़ किया है। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी। चलिए देखते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं। गाइस ये है वो जगह, इसके ऊपर जाना है, मैं दिखाता हूँ आपको आगे जाके। हाँ ब्रो, फाइनली मैं ऊपर आ गया हूँ क्योंकि स्लो था। एक सीढ़ी पे एक बंदा ही अलाउ है, एक, क्योंकि आप ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, मतलब एक सीढ़ी पे 2 बंदे नहीं जा सकते। ये पहला टावर है जो कुछ इतनी ऊंचाई पे है। ऐसे 9 टावर्स हैं और उन 9 टावर्स के ऊपर मैंने जाना है। तो लेट्स सी हाउ फार आई एम गोना गो। ये हिल रहा है, शेकिंग कर रहा है, माय गॉड। एक तो ये जो प्रोसेस इन्होंने बनाया ना कि एक बंदा एक दफ़ा जा सकता है, ये बहुत गलत है, क्योंकि इस तरह वीडियो टाइम बहुत लेती है, बहुत ज़्यादा। और ये टोटली हिल रहा है। बट इट्स फन, मज़ा आ रहा है। साथ में जंगल का व्यू देखिए, साथ में नीचे का व्यू देखिए, और ये ऊपर टावर के जाके फिर दूसरे ब्रिज पे जाना है जो कुछ इस तरह का है दूसरी तरफ। तो लेट्स ब्रिंग यू गाइस। एक लेवल और पास हो गया एंड ये चेक करिए, ये हिल रहा है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। एक ही बंदा अलावा है एक टाइम पे यहाँ से गुजरने पे। तो आगे ये चचा जी अगर चले जाएं तो मैं अगला कदम बढ़ा सकूं। बट सीरियसली ये जो बहुत जो हिलता है ना, तब बंदा डरता है कि यार क्या चल रहा है। आप चेक करिए, ये लेवल 2 है। नीचे चेक करिए, दरख्त चेक करिए। अब मुझे और ऊपर जाना है, एक लेवल और। ये चेक करिए, ये आ गया, एक स्टेज और पार कर लिया मैंने। माय गॉड। और जितना ऊपर जाते जाओगे आप उतनी हाइट बढ़ती जाएगी। जैसे आप ये हाइट देख सकते हैं नीचे। लेट मी शो यू। जिस तरह वो खाला जी जा रही है दूसरी तरफ, इसी तरह का ही कोई सीन है। वाह, ये जो दरख्त बड़ा बड़ा बोलते थे अपने आप को, अब मैं तकरीबन उनकी हाइट के मुताबिक आ गया हूँ। चाचा जी तो चलते हुए जा रहे हैं, नाचते नाचते आराम से, और साथ में इसको भी खिलाते हुए जा रहे हैं। Guys, to be very honest, it's very breathtaking. माशाल्लाह, माशाल्लाह। चेक करिए, टोटल सीन चेक करिए। अब एक और स्टेज पार करना है। ओह, ये इन्होंने बंद किया हुआ है, पता नहीं क्यों। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और आपको और दिखाते हैं। चेक करिए गाइस, अब मैं इतना ऊपर हूँ, बाकी सब नीचे है, आप चेक कर सकते हो। और एक और टावर है जो सबसे ऊंचा वाला, वो उस पे भी जाने की कोशिश है मेरी, अगर उन्होंने बंद ना किया हुआ तो। गाइस ये लॉन्गेस्ट वाला है और बहुत ही शेकी। बट व्हाटएवर जो भी है, थ्रिलिंग है, बहुत थ्रिलिंग है। चेक करिए, टोटल व्यू चेक करिए इसका, बहुत थ्रिलिंग है। एक बंदा ही अलाउ है इस पूरी रैंप पे चलने के लिए, तो मैं चल रहा हूँ। गाइस टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आ रहा है। आई मीन आई नो डेंजरस तो है, व्हाटएवर जो भी है, छोटी सी जाली है, नीचे खाई है, बट बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। मेरी कोशिश है कि मैं सबसे ऊपर वाले में जाऊँ, अगर वो मुझे बंदा जाने दे, क्योंकि मुझे नहीं यकीन कि मुझे जाने देगा। बट लेट्स सी, आई होप कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि मैंने एक टेस्ट और पास कर लिया। Hello. हाय। God damn.
Hey, what's up, bro? Good. Say hello. So, can I go up? No? You have tàu ticket? Yes, I do. Can I see it? Okay, hold on. Guys, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में आई थिंक स्टार्टिंग में बताया था कि आप जितना ऊपर जाओगे उतने पैसे दोगे, तो मैं इन सब के टॉप, जैसे आपको नीचे नज़र आ रही होगी ट्रेल, वो ब्रिज नज़र आ रहा है, वो ये ब्रिज नज़र आ रहा होगा, ये मैंने इन सब के टॉप का टिकट लिया था कि मुझे सबसे ऊपर जाना है। और यकीन मानिए इतना ऊपर है कि यहाँ से KL टावर और KL ट्विंस टावर नज़र आ रहे हैं, सॉरी। और वो लेक है जिसकी अभी मैंने आपको शायद वीडियो आपने देखी होगी। और ये रहा, मैं सबसे टॉप के ऊपर मैं खड़ा हूँ और हल्की हल्की विंड आ रही है माशाल्लाह, बहुत मज़े का सीन है। चारों तरफ जंगल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चारों तरफ जंगल है और मुझे पिंजरे में कैद कर दिया गया है। इनको भी पता है कि ये बंदा कोई ना कोई मसला करेगा, बट बहुत मज़े की जगह है। मैं बोलूँगा, अभी फिर वही बात आ जाती है, कमज़ोर दिल के हज़रात बिल्कुल ट्राई ना करें, लेकिन जो थ्रिल सीख करते हैं, जो एडवेंचरस लोग हैं, वो ज़रूर आएँ। और सेफ्टी फर्स्ट है, चाहे जो भी हो, अपना ख्याल रखें, आएँ, एंजॉय करें। ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करोगे। अब जिस तरफ से हम आए थे उसी तरफ से हमको नीचे भी जाना है, तो लेट्स गो डाउन। गाइस, ये थी स्काई वॉक, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैंने जब मैं नीचे आ रहा था तो मैंने गोप्रो को ना अपने सर के ऊपर लगा दिया स्ट्रैप से, तो शायद वो भी फुटेज आप देखना, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें मैं शोर ही कर रहा हूँ, बंदे को बोल रहा हूँ जल्दी से नीचे उतर। बट बहुत मज़ा आया, आई स्वेयर आई एंजॉय माई सेल्फ। तो मेरी यही कोशिश होती है, अगर मैं एंजॉय करता हूँ तो साथ में आपको भी कुछ थोड़ा सा टेस्ट मिले कि क्या चल रहा है और क्या है। तो ये ऊपर है वो जहाँ पे मैं गया था, वो बहुत बड़ा टावर है, आप शायद आपको नज़र नहीं आएगा दरख्तों से। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी इंजॉय किया होगा। लेट्स गो, बिकॉज मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये आ गया गाइस इनका ऑफिस, जहाँ से मैंने टिकट लिया था। और ये आ गया हम नीचे। गाइस, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, मोरक्को के गांव में एक बच्चा जिसका नाम रेयान है, वो 32 मीटर कुएं में गिर जाता है और 4 दिन 5 दिन वो उसी कुएं में रहता है। रेस्क्यू टीम अपना
लेवल बेस्ट कर दिया उसको सेव करने के लिए, बट दे कांट सेव हिम। उसको वो सेव नहीं कर पाते क्योंकि एक तरफ उनको डर होता है लैंडस्लाइड का, क्योंकि कुएं की अगर साइड उन्होंने खोदी और खोद के, और कुआं ऊपर से इतना तंग था कि कुछ भी अंदर नहीं जा सकता था, और अगर ऊपर से हो जाते तो मिट्टी घर के बच्चे के मरने के चांसेस पहले हो जाते, ना कि 4-3 दिन बाद। तो वो उस बच्चे को पाइप के थ्रू ऑक्सीजन और पानी देते रहे, और मोबाइल फ़ोन को उन्होंने बांध के नीचे कुएं में किया हुआ था, ड्राई वेल था, और जिससे वो बात करते थे। 5 दिन बाद रेस्क्यू ने अपना बेस्ट किया, और वो बच्चा खैर बच तो नहीं पाया, बट उसकी बॉडी मिल गई। सबसे पहले तो ओबियसली अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे, और अल्लाह देगा, क्योंकि वो तो इनोसेंट बच्चा था। जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, दुआ करिए कि उसके माँ बाप के लिए दुआ करिए कि अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि यार अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो प्लीज़ कीप योर आइज़ ऑन देम, वॉच ओवर देम, उनका ख्याल रखो। कभी कभी या यू नो मेरे भी काफ़ी कज़न्स हैं, यू नो सही, लाइक हम बोल देते हैं तो चलो खेलो, बट आई थिंक अगर आपके घर में टोडलर्स हैं, बच्चे हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको देखें, टाइम टू टाइम चेक करें वो क्या कर रहे हैं। तो ये बात मैं करना चाह रहा था, ये ज़रूरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। रियान नाम था उस लड़के का जो मोरक्को में 5 साल का कुएं में गिरा है। आप यूट्यूब पे उस पर वीडियोस देख सकते हैं। मैं पिछले व्लॉग में भी मैंने ये बात की थी, लेकिन मैं वो व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, बट इट्स सो सैड। मैं उसकी लाइव रेस्क्यू की जितनी भी लाइव चल रही थी उस टाइम पे मैं देख रहा था, बट इट्स सो सैड कि वो बेचारे का वो ज़िंदा नहीं है, वो मर गया है। बट रेस्क्यू ने बेस्ट किया, और 5 दिन लगे उनको उस बच्चे को निकालने के लिए। बाय एंड ऑफ द डे प्लीज़ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखिए, और अगर आपका घर इस तरह के कुओं के करीब है या एजेस के करीब है, तो आपका हक बनता है कि आप और भी ज़्यादा कॉशियस हों और ख्याल रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आई नो एवरीथिंग, जस्ट एडवाइस थी मैंने सीखी रियान के बाद। टाइम अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे, और अल्लाह पाक उसके पेरेंट्स को ना सब्र अता फरमाए, आमीन। गाइस वो कार पार्क है सारा सही है, और मैं वापस आ गया हूँ स्काई वॉक से। उससे थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो जगह है मैन मेड जंगल, ये कुआलालंपुर कैपिटल से तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव पे है, और स्काई वॉक का टिकट अगर आप फॉरेनर हो तो 70 रिंगिट है, अगर आप लोकल हो तो आपके लिए 6 रिंगिट का है। तो कार पार्क से स्काई वॉक तक तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर सफ़र है, और थोड़ा सा मतलब है कि आप थोड़ी सी हल्की हाई हिल की तरफ आप जाते हो, उस तरह का सफ़र है। एंड दैट्स ऑल। जब आप ऊपर जाते हो तो यू गोना क्लाइम 1 2 3 4 5 6 9 टावर हैं। जितने ज़्यादा पैसे दोगे उतने ऊंचे टावर पे आप जा सकते हो। तो ये था आज का सफ़र मेरा। वहाँ से आप इंटर होते हो, ये कार पार्क है, एंड देन दैट्स इट। और याद रहे कि यहाँ पे ना कोई शॉप है, सिर्फ वेंडिंग मशीन्स है, आप पैसे डाल के ड्रिंक्स निकाल सकते हो। टॉयलेट्स हैं ऑफ कोर्स, वो ज़रूरी है, और इंस्टाग्रामर्स के लिए या फेसबुक के पोस्ट लोगों के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। आई जस्ट लव्ड इट पर्सनली। और वेदर भी अच्छा ही है। कोशिश करो कि सुबह के टाइम पे आओगे तो आई थिंक इतना सूरज आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और जो लोग डरते हैं कि यार मैं ज़्यादा ब्राउन हो जाऊँगा, तो वो सुबह ही आए या शाम को, बस शाम को नहीं, क्योंकि सुबह ही आए, क्योंकि 12:30 बजे वो स्काई वॉक बंद हो जाती है, वो क्लोज़ कर देते हैं दोपहर में। तो कोशिश करें कि इस टाइम से पहले आएँ ताकि आप इंजॉय कर सकें। और ये बातें करते करते अचानक मुझे दोस्त नज़र आ गए मेरे, ये देखिए। अब वो भाग रहे हैं कि मैंने कुछ उनको बोल ना दूँ। चेक करिए, ये देखिए, ये जा रहे हैं, ये देखिए। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, आज की लोकेशन भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।